अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार अपने डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सुबह फजर के बाद क्या कुछ ज़िक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो करना चाहिए, कुछ दुआएं हैं बहुत ज़रूरी जो हमें मांगनी चाहिए, और उसी तरह से शाम में मगरिब के बाद भी हमें सेम चीज़ पढ़नी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं जो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी हमारी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा कुछ लंबा ना हो, जिससे मुश्किल ना लगे, जो बिगनर्स हैं वो भी पढ़ सकें और हम बेसिक से ही अच्छा खासा जो सवाब है वो कवर कर सकें इंशाल्लाह। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। यस, हियर इट इज़। इंशाल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद। ये जो वक्त होता है फजर के बाद का और मगरिब के बाद का, बहुत कीमती वक्त होता है। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ी देर जानमाज़ बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करें, दुआएं ज़रूर मांगें, क्योंकि ये कबूलियत के वक्त होते हैं। ये सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी तो यूँ तो हमें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है, क्योंकि ये हमारी बहुत हिफाजत करती है। और हदीस में आता है कि जो शख्स भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत और उसके बीच में सिर्फ़ एक मौत का ही फासला होगा और इंशाल्लाह उसको जन्नत ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए कोशिश करा करें कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, और स्पेशली फ़जर की नमाज के बाद जो हम शुरुआत करेंगे अपने अज़कार की, वो आयतुल कुर्सी से करेंगे। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें उसके बाद हमको इस्तिग़फ़ार करनी है। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें। आप बिगिनर हैं तो 10 से शुरू कर सकते हैं, अगर आप 100 बार पढ़ें। एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो सुबहान अल्लाह पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, तो हम बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम कोई नंबर की काउंटिंग कर रहे हैं। हमने ऐसे देखा होगा ना, अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, लोग ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। हाँ, कुछ ज़िक्र ऐसे हैं जो इतनी बार हमें पढ़ने चाहिए, उतनी बार हमें पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं, तो हमारे दिल से वो अल्फाज निकलने चाहिए कि हम कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हम अपने गुनाहों की तुझसे तौबा करते हैं। हमारे दिल में वो सिंसियर रिपेंटेंस हो, हम अपने गुनाहों को याद करके वो इस्तिग़फ़ार करें। तो आयतुल कुर्सी के बाद हमें 10 या 100 बार आप कोशिश करें इस्तिग़फ़ार, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आप वो पढ़ें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 10 मरतबा पढ़ लें। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 100 मरतबा पढ़ें, क्योंकि ये ऐसे ज़िक्र है कि ज़बान पे बहुत हल्के हैं, लेकिन इनका जो वज़न है, और क़यामत के दिन वो कहते हैं ना, जब तराजू पे रखे जाएंगे तो इतने हमारे अमाल नामा में इसका वज़न होगा, और ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ज़िक्र है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जो ये वक्त निकाल के इन ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। बहुत छोटे छोटे से हैं, प्लस अभी जो मैं सारे ज़िक्र बता रही हूँ आगे पीछे हो सकते हैं, आप भी आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, बट ये पढ़ना ज़रूर है। तो जब हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ लें, उसके बाद हमें 7 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये जो दुआ है ये पढ़नी है 7 मरतबा। ये सुबह भी पढ़ेंगे हम, शाम भी पढ़ेंगे। कुछ दुआएं हैं जो हमें उनकी एक पर्टिकुलर मिकदार है कि आप 7 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, तो उतनी मरतबा तो आप ज़रूर पढ़े। आप उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो भी उसमें कोई मसला नहीं है। कोई जिक्र नहीं करते तो आप 10-10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, पर कोशिश करा करें कि आप 33 टाइम्स एंड 34 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप अपने गुनाहों को समुंदर के झाग के बराबर कर दें, ज़मीन से लेके आसमान तक लगा दें। अल्लाह का ये वादा है कि अगर आप ये दिल से पढ़ते हैं ना 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद है 10 मरतबा आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये ज़िक्र हमें 10 मरतबा पढ़ना है, जिसके फ़ायदे इतने ज़्यादा है कि आपको जब बेनिफिट्स पता चलेंगे ना, तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इसके फ़ायदे हैं कि आपके 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, और
आज़ाद करने का आपको सवाब मिलता है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं अगर आप इसको सिर्फ 10 बार पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद एक और दुआ है जो मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत प्यारी प्यारी, पता है, छोटी छोटी सी दुआ है। अगर हम इसके जब हम होता है ना कि एक फ़ायदा जान लेते हैं तो पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये दुआ तो ऐसी है जो मैं बताने लगी हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उस शख्स का हाथ पकड़ के जन्नत में इंशाल्लाह लेके जाएंगे। उस पर जन्नत वाजिब हो गई है जो ये दुआ 3 मरतबा पढ़ता है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना बबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। ये दुआ हमें 3 मरतबा पढ़नी है, जिसमें हम एक गवाही दे रहे हैं, हम राज़ी हैं इस बात से कि हमारा दीन इस्लाम है, हमारा रब कौन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। तो ये दुआ हमें 3 मरतबा नमाज के बाद ज़रूर पढ़नी है, स्पेशली फ़जर की नमाज के बाद। उसके बाद एक और दुआ है जो हमें 3 मरतबा पढ़नी है, जो हमारी हिफाजत के लिए, हर तरह के शर से, हर तरह की बुराई से, और जितनी भी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसकी हिफाजत से ये दुआ आपको पढ़नी है 3 मरतबा। तो हिफाजत के लिए ये दुआ है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैइन फ़िल अर्ज़ी वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ आपको 3 मरतबा पढ़नी है, सुबह भी और शाम भी। जो चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ सुबह के लिए, वो शाम के लिए भी है। बाकी शाम के लिए जो ऐड ऑन है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। कोशिश करें आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें, बहुत हिफाजत करती है ये दुआ। और हिफाजत से ही मुझे याद आया कि आप 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। हर तरह के शर से, नज़र बद से, जादू और भी जितने भी बुराइयां हैं उन सब से ये जो कुल है यहाँ पे है, तो ये ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप 7 मरतबा पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना। वैसे तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना है, बट क्योंकि हमें जब दुनिया में कुछ कमतर नहीं चाहिए तो हम जन्नत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नतुल फिरदौस क्यों ना मांगे। तो ये ज़रूर ऐड ऑन करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, ये आप 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जहन्नुम से हिफाजत की ये दुआ है, ये हमें 7 मरतबा पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और इसी के साथ एक और छोटी सी दुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो खात्मा हो, जो कि हम सब चाहते हैं, वो दीन पर हो, ईमान पे हो, तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नुल खातिमा, ये आप 3 बार पढ़ लें। कोई मिकदार नहीं है इन दुआओं की, तो खैर ये बहुत छोटी छोटी सी दुआएं, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक बना रखी है अपनी मिकदार, वो है 10-10 बारी, जो मुझे छोटी छोटी दुआएँ बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके फ़ायदे बहुत हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, बाकी 10 बारी ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर नमाज के बाद हम ये दुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें भी काफ़ी कुछ कवर हो जाता है अगर हम इसकी भी पाबंदी कर लें तो। और एक दो मैं अपनी फेवरेट दुआ और शेयर करना चाहूँगी जो आप ज़रूर पढ़ें, टाइम निकाल के आप 10 बार पढ़ें या फिर कितनी बार भी पढ़ सकते हैं अगेन। जैसे कि रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई भी खैर मांग रहे हैं, हम हर तरह की खैर के मोहताज हैं, तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। ये मूसा अलैहिस्सलाम की है, ये आप एक पाबंदी बना लें जितनी भी मिकदार में आप पढ़ना चाहते हैं। दुआ शुरू करने से पहले भी जैसे हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं ना, तो आप ये दुआएं और दुरूद शरीफ इनके ज़रूर मामूल बनाएं। अच्छा, इसके बाद जब आप अपनी दुआ की शुरुआत करें या अपने अज़कार को एंड करें ना, तो कोशिश करा करें आपको जितने भी अल्लाह के नाम याद हैं आप वो पढ़ें 10-10 मरतबा। वो मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। कोई भी नाम आपको आता है, वो रहमान है या समीउ है या मुजीबू है या मुइज़्ज़ु है या वहाबू है या रज़्ज़ाकू है, जैसे कि रिस्क की किसी को परेशानी है, तो बाद हम ये दुआ तो पढ़ते ही हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह तूने हम शुक्र अदा करते हैं कि इबादत की तौफीक दी। इससे क्या होता है कि हम अगली नमाज के लिए भी इंशाल्लाह हमें ज़रूर तौफीक देगा। तो ये दुआ ज़रूर पढ़े, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। और इसी के साथ आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, जिससे हम कहते हैं ना हमारा नमाज में दिल नहीं लगता है या हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा ईमान हाई लो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हम सबके साथ होता है, घबराने की बात नहीं है। उसके लिए एक दुआ है, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, तो हमारे दिलों को अपने दीन पर जमा दे। तो ये दुआ आप 7 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, जितना भी आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ था बेसिक अज़कार, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अब भी आप पढ़ सकते हैं, बट अभी मैंने ये एक बेसिक बिगनर का
है तो वो अल्लाह को उसके उस नाम से पुकार सकता है जो उसकी सिफ़ात है, अर्रज़्ज़ाक़ या गनी। तो इस तरह से हमारी दुआ की जो कबूलियत के चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको याद नहीं है तो आप बेशक याद कर लें, बहुत बहुत ज़रूरी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नामों को याद करना। सो यस, ये थे हमारे सुबह के जितनी भी हमें बेसिक ज़रूरी पढ़ने की चीज़ें। शाम में भी हमें सेम चीज़ें पढ़नी है, लेकिन मगरिब के बाद आप कोशिश करा करें कि आप सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। सूरह वाक़िया से हमारे रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है, रिज़्क़ की जो तंगी होती है वो दूर हो जाती है, कभी तंगी होती ही नहीं है। तो सूरह वाक़िया की पाबंदी ज़रूर करें। सूरह मुल्क यूँ तो हम इशा के बाद पढ़ते हैं, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। कब्र के अज़ाब से हमारी हिफाजत करती है। ये सूरह छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत बहुत कीमती हैं। अगेन मुझे याद आया अभी कि फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ना ना भूलें, जो कुरान का दिल है, जिससे हमारे दिलों को भी सुकून मिलता है। तो फ़जर के बाद पढ़ने की पाबंदी ज़रूर करें। ऐसे सूरह वाक़िया के साथ सूरह सजदा भी है जो हमें पढ़नी चाहिए मगरिब के बाद। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सूरतें मैं आपको बता रही हूँ, जो ज़िक्र आपको बता रही हूँ, ये हमारा थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले लें, लेकिन हमारी लाइफ में चेंजेस हमें बहुत जल्दी नज़र आने लगेंगे जब हमारी ज़बान पे अल्लाह का कलाम होगा, अल्लाह का ज़िक्र होगा। तो यकीनन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप दुआ सिर्फ सोचते हैं कि आपको ये चाहिए और वो कबूल हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि मरते वक्त हमारी ज़बानों पे कलमा हो, तो वो ऐसे थोड़ी कि हम मुसलमान पैदा हो गए तो हम ये ख्वाहिश करेंगे कि हमारी ज़बानों पे कलमा हो और कुछ ना कुछ अल्लाह का ज़िक्र हो, तब ऐसी मौत आए हमें। वो कैसे आती है मौत? वो तब आती है जब हम ये जो ज़िक्र है ना, ये करते रहते हैं हर नमाज के बाद, या फिर एक मामूल बनाते हैं, एक वक्त बनाते हैं कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़बान, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या हर नमाज के बाद ये ज़िक्र की पाबंदी करें, या हर नमाज के बाद ये ज़िक्र की पाबंदी करें। तो इससे क्या होता है कि मरते वक्त हमें कलमा नसीब होता है, या हमें ऐसी मौत नसीब होती है जो सजदे में हो, जो कुरान पढ़ते हुए हो, जो हम सबकी एक ड्रीम होती है कि ऐसे हमें मौत आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का जो खात्मा है वो दीन ईमान पे करे, जब वो हमसे खूब राज़ी हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही सही, बट अमाल वो अच्छे हैं जो हम कंसिस्टेंसी के साथ करें, ना कि वो जो बहुत ज़्यादा हो। तो इतनी ही करने की नियत करते हैं और अल्लाह हम सब के लिए खूब आसानी करे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।